कौन कौन सा याद करना है आज? इंपॉर्टेंट अगर प्रकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या क्या है? सबसे पहले तद्विध संभाषा परिषद कह रहा है कि अगर आप संभाषा परिषद करते हो तो वो क्या हेल्प करता है आपमें। तद्विध संभाषा जो होता है वो बुद्धि वर्धना नाम। अगर 5 लोग बैठ के एक साथ संभाषा करते हो तो उसमें क्या करता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए तद्विध संभाषा के लिए अगर अग्र प्रकरण आपसे पूछा जाए कि तद्विध संभाषा का अग्र प्रकरण क्या होगा, तो तद्विध संभाषा का होगा कि ये बुद्धि को वर्धन करने वाला होता है। तो तद्विध संभाषा बुद्धि वर्धना नाम। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य क्या करता है, आयुष्याण। आयुष्याण मतलब आपकी आयु को बढ़ाने वाला होता है। पहला तद्विध संभाषा, जो कि अगर 4 लोग बैठ के एक साथ संभाषा करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या होता है, एक का ज्ञान दूसरे के पास आता है, दूसरे का तीसरे का, ऐसे होता है ना। तो बुद्धि का क्या होता है, वर्धन करने वाला होता है। इसी तरह से जो हमारा ब्रह्मचर्य होता है वो क्या करता है, आयुष्याणाम होता है। आयुष्याणाम मतलब आयु को बढ़ाने वाला होता है। फिर कह रहा है स्त्री संयोग कामना। अगर आप स्त्री संयोग कामना रखते हैं तो संयोग करना कामना रखते, इच्छा रखते हैं, तो वो क्या करता है, बाजीकरण करने वाला होता है। तो स्त्री संयोग कामना बाजीकरणाम, बाजीकरण होता है। लेकिन अगर आप पर स्त्री गमन करते हैं तो अन आयुष्याणाम मतलब वो आपके आयु का हानि करने वाला होता है। तो 2 चीजें लिखा है, ब्रह्मचर्य जो होता है वायु को बढ़ाने वाला होता है, और पर स्त्री गमन अगर दूसरे की स्त्री के साथ गमन करते हैं तो क्या होता है, अन आयुष्याणाम होता है। ठीक। बहुत ज्यादा अगर स्त्री प्रसंग करते हैं तो वो क्या होता है, शोष कारकम, वो शोष को करने वाला होता है। शोष इंसान क्या होता है, सूखना शुरू हो जाता है। तो पहले 4-5 चीजें याद करते हैं। तद्विध संभाषा, तद्विध संभाषा क्या करता है, बुद्धि वर्धना नाम, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ब्रह्मचर्य क्या करता है, आयुष्या नाम, आपके आयु को बढ़ाने वाला होता है। इसी तरह स्त्री संयोग कामना जो होता है बाजीकरणा नाम होता है, पर स्त्री गमन अनायुष्य। और ज्यादा अगर स्त्री गमन कर देंगे तो सकार। अगर हम कह रहे हैं कि रजस वाला गमन, ये गमन का मतलब होता है इसके स्त्री के साथ मैथुन करना। अगर रजस वाला स्त्री है उसके साथ अगर मैथुन करते हैं तो वो क्या करने वाला होता है, अलक्ष्मी मुखानाम। जो शोभा होती है घर की, जो लक्ष्मी होती है, उसको क्या होता है, खत्म करने वाला होता है। ठीक है ना। या फिर चेहरे की जो कांति होती है उसको भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर रजस्वला के साथ अगर गमन करते हैं, मैथुन करते हैं, तो वो अलक्ष्मी मुखाना होती है। ठीक। तो ये स्त्री वाले 4 हम लोगों ने पढ़े। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्त्री, पर स्त्री, अति स्त्री और रजस्वला। इसको एक साथ एक सेट में याद करना। कभी भी स्त्री संयोग कामना आएगा तो संयोग का कामना करना मतलब इच्छा होना, तो वो बाजीकरण हो जाएगा। पर स्त्री गमन होगा तो वो अनाइक्षणाम होगा। अति स्त्री गमन होगा तो वो शोष कारक हो जाएगा। और रजस्व वाला के साथ अगर मैथुन करते हैं तो उसमें अलक्ष्मी मुखाना। अब आते थोड़ा सा भोजन के बारे में देखते हैं। कह रहा है यथा अग्नि भोजनाम, अगर जितना आपकी अग्नि है उतना आप भोजन करते हैं तो वो अग्नि संदुक्षणा नाम, वो आपके अग्नि को संदुक्षण करने वाली होती, मतलब बढ़ाने वाली। ठीक। जितनी आपकी अग्नि है उस हिसाब से अगर आप भोजन करते हैं तो वो आपका क्या करता है, अग्नि संदुक्षणा नाम, आपके अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार लिखा है यथा सात्वियम चेष्टा भोजनम, अपने चेष्टा के साथ, अपने जो साथ में आप वही खा रहे हैं तो उसको खा के लेकर उसी को सेवन करना चाहिए। जो आपके साथ में है उसी का आप भोजन करना चाहिए। वही कह रहा है सेव्या नाम, जो आपके साथ में है उसी का आपको सेवन करना चाहिए। वही कह रहा है यथा साथ में चेष्ट भोजनम सेव्या नाम, सेव्या नाम का था उसका सेवन, जो आपके साथ में है उसी का सेवन करें। फिर से कह रहा है यथा काल भोजनम, अगर आप काल के टाइम पे भोजन करते हैं, जैसे कि सुबह में कर लिया, एकदम जो टाइम बना हुआ उस टाइम पे, दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया, तो वो आरोग्य कराणाम होता है। आपको कोई रोग नहीं होने देना होता है। ठीक है। तो आरोग्य कराणाम, अरोग कराणाम होता है वो, आ लिखा हुआ है उसको अरोग कराणाम बना लेंगे। फिर कह रहा है अजीर्ण भोजन में अगर खाना पचा नहीं हुआ है उसी टाइम पे आपने क्या कर लिया, दोबारा खाना खा लिया, तो क्या होता है, वो ग्रहणी विकार कारकम, वो ग्रहणी रोग को करने वाला होता है। ठीक। तो ऐसे भोजन से 4 हो गया, स्त्री से हम लोग 4 पढ़ लिए और ऊपर का 2 ऐसे ही पढ़ लिए। तो इस तरह से 10 हमको कैसे याद हुआ। पहला, अगर हम तद्विध संभाषा परिषद करते हैं तो बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ब्रह्मचर्य करते हैं तो आयुष को बढ़ाने वाला होता है, तो हमारे आयु को। अगर स्त्री संयोग कामना रखते हैं, संकल्प जैसे कहा जा सकता है, संकल्प भी वृष्या नाम था ना, तो स्त्री संयोग की अगर कामना ही कर लेते हैं तो बाधिकरण नाम होता है। पर स्त्री गमन क्या होता है, अन आयुष्य नाम होता है। और अति स्त्री के साथ तो शोष कारक होता है।
और रजस्व वाला के साथ कहोगे तो अलक्ष्मी होता है। फिर आते हैं हम लोग 4 पढ़ते हैं, अगर यथा अग्नि भोजन, जितना आपकी अग्नि है उस हिसाब से भोजन करते हैं तो अग्नि को संदुक्षण करने वाली होती है, बढ़ाने वाली होती है। यथा साथ में चेष्टा भोजन, जो आपके साथ में है उसी के भोजन को क्या करना चाहिए, सेव्या नाम मतलब सेवन करना चाहिए। और जो टाइम बना हुआ है उस टाइम से अगर आप खाना खा ले रहे हैं तो वो अरोग नाम होता है। अजीर्ण में अगर आप भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रहणी विकार नाम होता है। ठीक, चलो अब हमारा चैप्टर शुरू होगा। आज जो चैप्टर है इसका नाम है त्रिसूत्रियम अध्याय। इसका नाम ही है त्रिसूत्रियम। तो अगर कभी जिंदगी में आपसे कोई पूछे कि सूत के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर नाम त्रिसूत्री दिया हुआ है तो इस चैप्टर में सूत जो होगा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होगा। इसके जस्ट आगे वाले चैप्टर में आपके सारे रोग, कितने रोग कितने प्रकार के होते हैं वो वहां बताया गया है। ठीक है, तो वहां भी सूत जो है 3 ही प्रकार का होता है। नो डाउट यहाँ पे सूत जो एक प्रकार का भी बताया जाएगा, अभी आपको 2 3 4 6 7 8 ऐसे बताया जाएगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन देता है कि ये बताइए कि सूत कितने प्रकार का होता है, तो 3 ऑप्शन जाता है। ठीक है, अगला अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। तो पहले हम लोग देखते हैं त्रिसूत्रियम अध्याय है, इसमें क्या होता है। कह रहा है कि पिछले अध्याय जो हमने कियंती शीर्षी अध्याय पढ़ा था उसमें पीड़िका का वर्णन है, सप्त पीड़िका का वर्णन किया था, और जिसमें सूत एक लक्षण होता है। अब देखो ये चैप्टर वर्णन करने का इनका तरीका क्या है कि हम जो कियंती शीर्षी अध्याय है उसके बाद से हम सूत अध्याय का वर्णन क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी हमने आपको पढ़ाया कियंती शीर्षी, और कियंती शीर्षी में क्या था, पीड़िका था, और पीड़िका के एक लक्षण था सूत। तो उस सोच को हम वहां पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो उसी सोच को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक अलग से चैप्टर लिखे हैं जिसका नाम है क्या, त्रिसूत्रियम अध्याय। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं त्रिसूत्रियम अध्याय। अगर आपसे पूछा जाएगा त्रिसूत्रियम अध्याय का वर्णन कियंती शीर्षी के बाद क्यों किया गया, तो अब डायरेक्ट कहना है कि प्रमेय पीड़िका बताए थे, प्रमेय पीड़िका का एक लक्षण सूत होता है, और उस सूत के बारे में अच्छे से डिटेल से वर्णन नहीं हुआ था तो उसको यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले इसमें सूत्र कितने के भेद होते हैं। त्रयो सूथा भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ता ते पुनः दुर्विधा निज आगंतु भेदेन। कह रहा है कि सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वातज होता है, एक पित्तज होता है और एक कफज होता है। ठीक, तो वात पित्त और कफ से 3 प्रकार के। फिर से यही सूत्र जो होता है 2 प्रकार के हो जाते हैं, निज से और आगंतुक। तो ये 2 भेद भी है, 3 भेद पे, लेकिन आंसर आएगा तो आप हमेशा 3 ही आंसर करोगे। अभी इसके आगे वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको एक कोड बताएंगे कि 3 ऐसे डिजीज हैं जिनके बस 3 ही भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लिखोगे किशोर, एक लड़के का नाम मान लो किशोर है, किशोर, तो की से हो जाएगा किलास, किलास का 3 भेद होता है। सो से हो जाएगा सोत, सोत का भी 3 भेद होता है। और र से हो जाएगा रक्तपित्त। ये 3 ऐसे डिजीज हैं जिसके 3 टाइप होते हैं। ठीक, रक्तपित्त भी आप पढ़ते हो, ऊर्ध्वाधर तिर्यक पढ़ते हो। ठीक है, किलास में भी वातज पित्तज कफज ऐसे करके आता है, और सोत में भी वातज पित्तज कफज आ गया। ठीक, तो 3 ऐसे डिजीज हैं जो अभी आगे आएगा चैप्टर तो मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे ही ये भी है कि इसमें 3 होता है, वात पित्त और कफजन, ये 3 सोत होते हैं। फिर यही सोत निज और आगंतुक भेद से भी 2 प्रकार होते हैं। अच्छा, एक्चुअली में निज क्या होता है, निज जो होता है वो शारीरिक दोष होता है, और आगंतुक जो होता है वो क्या होता है, बाहरी दोष होता है। तो वात पित्त और कफ को कहाँ हम इंक्लूड कर सकते हैं, निज में ही तो इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि निज के अंदर क्या होता है, निज का मतलब हमारे निजी, निजी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो होने वाले हैं। तो शरीर में क्या है, वात पित्त कफ, तो इनके वजह से होता है, उसको निज कहा जाता है। और जो बाहर से चोट, अगर तुरंत चोट लगता है हमारे शरीर में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू हो जाता है, सोत हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको आगंतुक कहते हैं। ठीक, अब ये सोत बता दिया, अभी सोत को डिस्क्राइब करेंगे कि आगंतुक शोध का क्या कारण है। नथिंग, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक चीज जान जाओ कि आगंतुक मतलब बाहर से कहीं से चोट लग रहा है। ठीक है, तो बाहर से क्या क्या हो सकता है आप देखो इसमें। कह रहा है आगंतुक शोथ में किसी शस्त्र से छेदन, भेदन, क्षणन, भंजन, उत्पेषण, प्रहार, बद्ध, बंधन, वेष्टन, व्यधन, पीड़न आदि इसी प्रकार के चोट लगने से। तो पहले शस्त्र वस्त्र के बारे में दे दिया कि छेदन हो गया, भेदन हो गया, क्षरण हो गया, भंजन हो गया। कोई रस्सी से मान लो आपको बांध दिया, अगर आपका हाथ बांध दिया जाता है तो कुछ देर बाद खोलने पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना। तो वही कह रहा कहीं बंधन हो गया। ठीक है, बेस्टन हो गया, कुछ कोई हाथ से आपका मरोड़ दिया, वो भी हो सकता है। पहले ये तो शस्त्र के बारे में। उसके अलावा कह रहा है मान लो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके
का फूल जो होता है शरीर पे लगने से हम लोग को खुजली होना शुरू होता है और खुजली के बाद से स्वेलिंग भी होने लगती है। ठीक है, तो देखो देखो, जैसे भिलावे का फूल, फल का रस लगने से, केवांच के रोए, केवांच का रोआ जो होता है वो लगता है तो बहुत खुजली होता है, जब खुजलाओगे तो स्वेलिंग हो ही जाएगी अपने आप। केवांच के रोए के लग जाने से, कृमियों के सूख लग जाने से, कोई विषैला पत्र, लता, गुल्म का स्पर्श हो जाने से, अथवा विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पे चलने से। आप देखते हो कभी कभी सोए रहते हो छत पे, कुछ सोते हो, गांव में जो लोग रहते हो छत पे सोते हैं, घर में बरसात के मौसम में एक कीड़ा आता है और कीड़ा क्या करता है, वो आपके शरीर पे चल देता है, जब चल देता है तो हाँ शरीर क्या होता है, जल जाता है पूरा सा। ठीक है, तो वहाँ पे स्वेलिंग वेलिंग हो जाती है। तो वही कह रहा है, विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पे चलने से, या शरीर पर मूत्र त्याग करने से। वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके क्या करते हैं, शरीर पर मूत्र त्याग कर दिए। या फिर विषैले प्राणियों के दृष्टा, दांत, सिंग, नख के गड़ लग जाने से, अथवा समुद्री हवा, विषैली हवा, बर्फ और अग्नि के स्पर्श से जो शोथ रोग उत्पन्न होता है। ठीक? तो कुल मिला के ट्रोमेटिक कॉजेज है यहाँ पे, ये जितने भी बताए गए हैं, आपको एक भी यहाँ से पूछने वाला नहीं है कि आप ये बताइए कि ये कहाँ से होता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया भल्लातक पुष्प और आत्मगुप्ता। आत्मगुप्ता जो होता है वो केवांच का पर्याय होता है, बहुत अच्छा बाजीकारक होता है आत्मगुप्ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखो कि भल्लातक पुष्प, क्योंकि नाम यहाँ पे करके दे दिया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भल्लातक पुष्प और आत्मगुप्ता। भल्लातक का पुष्प है, भल्लातक का रस होता है, फल रस का मतलब भल्लातक का जो भी अंदर का मटेरियल होता है, और आत्मगुप्ता, ये सब अगर शरीर में लग जाती है तो ये आगंतुक शोथ का कारण बन जाती है हमारे पास। ठीक, याद कोई भी करने की जरूरत नहीं है, आप 10 भी इसमें से याद हो जाएगा, अगर 4 बार पढ़ लोगे तो इसमें से 10 अपने आप याद होगा। छेदन, भेदन, बंधन, रोपण, वेदन, वेस्टर्न हो गया। फिर वैसे कीड़े वाड़े वाले में लिख देना कि उसका पसीना लग गया, उसका मन लग गया, उसका मूत्र लग गया। प्रॉफ में, पीजी में बस इतना ही आता है, भल्ला तक उसको कभी कभी आया है। फिर आते हैं, अब इस आगंतुक शोथ, निदान तो सेवन हो गया, निदान सेवन को मतलब चोट लग गया, तो इसकी संप्राप्ति कैसे होगी और इसकी चिकित्सा कैसे होगी। तो इसी में लिखा है आगंतुक शोथ जो है उसकी संप्राप्ति बता रहा है, और उसका उपसय। उपसय का मतलब होता है निवारण या चिकित्सा से ले सकते हो। ठीक है, कह रहा है आगंतुक शोथ कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं। आगंतुक शोथ जो होता है वो पहले अपने लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वातादि दोष के शोथ के लक्षणों में एक देश विपरीत होते हैं, अर्थात स्थानिक रूप से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। खुद बताओ तुम, आगंतुक दोष जो होते हैं, वो आगंतुक जो होते हैं वो निज में कितने दिन में कन्वर्ट होते हैं? 7 days. 7 7 days दिन में। में। हाँ, तो वही कह रहा है कि पहले चोट लगेगा तो पहले तो अपना अपना लक्षण दिखाएगा। तो देखो कह रहा है आगंतुक जो कारणों के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं, पहले वो खुद का अपना लक्षण दिखाएगा, जितना कारनामा दिखाना होगा दिखा लेगा, लेकिन जब वो शरीर में अंदर घुस जाएगा तो 7 दिन में क्या होता है, दोषों में चेंज हो जाता है। अब जिस दोष में चेंज हुआ, अगर वात में चेंज हुआ तो वातज के लक्षण दिखाएगा, पित्त जाएगा तो पित्तज के, कफ में आएगा तो कफज के। तो वही कह रहा है आगंतुक शोथ कारण के अनुसार पहले लक्षण से युक्त होते हैं और बाद में वातादि दोष से उत्पन्न शोथ के लक्षणों से एक देश में विपरीत होते हैं, मतलब एक किसी एक देश में जाके लोकलाइज्ड हो जाते हैं और स्थानिक रूप में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसकी उपसय पूछा जाता है कि इसकी उपसय चिकित्सा क्या होती है। तो देखो, ये आगंतुक शोथ बंधन, मंत्र प्रयोग, अगध का प्रलेप, प्रताप मतलब अग्नि से सेक, निर्वापण आदि उपचारों से चिकित्सा करने के शांत हो जाते हैं। तो ये देखो, बंधनात् मंत्र, अगध, प्रलेप, प्रतापम, निर्वापण उपक्रमण्याम। ठीक, तो इसको अंडरलाइन करो। बंधन, ये पूछा जाता है, बस इतना श्लोक दे देगा, श्लोक दे के पूछेगा कि आप बताइए कि किस शोथ के लिए कहा गया है, किस शोथ की चिकित्सा है, बंधन का प्रयोग करना, मंत्र का प्रयोग करना, अगध का प्रयोग, प्रलेप का, निर्वापण का। तो ये सब के सब कैसे होते हैं, आगंतुक शोथ की संप्राप्ति होती है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, एक बात देखोगे, ये आगंतुक शोथ बंधन, मंत्र प्रयोग, अगध का प्रलेप, प्रताप, निर्वापण आदि उपचारों से क्या होता है, चिकित्सा करने से क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखो, ये यहाँ पे इसका कारण हो गया, कारण की वजह से कैसे संप्राप्ति बताया कि जिस तरह से आपने निदान सेवन किया, निदान मतलब चोट उठ लगा, तो पहले तो अपने लक्षण होते हैं और बाद में कैसे आते हैं, वो दोषी दोष में चेंज हो जाते हैं। दोष में चेंज होने के बाद उसकी चिकित्सा, उसको बंधन, मंत्र का प्रयोग, अगध का प्रयोग, उस पर कुछ प्रलेप लगा दिया, उस पर निर्वापण कर दिया। निर्वापण का मतलब शीतल जल या क्वाथ को डालना, उसी को कहा जाता है। इन सब उपक्रमों से क्या होता है, प्रशांत हो जाता है, मतलब शांति उसमें मिल जाती है। ठीक, अब आगंतुक हो गया, अब हमारे आते हैं निज, और निज में क्या होता है, वातज, पित्तज और कफज आता है।
तो उसके कारण हमको इतना सारा दिया हुआ है। इसको पढ़ने से अच्छा है हम जो पढ़ेंगे वातज के अलग, पित्तज के अलग और कफज के अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल दिया है कि क्या हो सकता है शोथ का कारण। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें से कुछ आता नहीं है। देखो लिख रहा है, निज शोथ समानता स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन स्थापन अनुवासन बस्ती और सिरो विरेचन के ठीक प्रयोग न करने से। तो पहला यही हो गया कि शोथ कैसे उत्पन्न होगा, पंचकर्म का ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें पूर्व कर्म भी आ जाएगा, स्नेहन स्वेदन हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, स्थापन अनुवासन और सिरो विरेचन। इनके ठीक से प्रयोग न करने से अथवा इनके ठीक प्रयोग होने पर भी उचित रूप से जो लास्ट में हम संसर्जन आदि क्रम करते हैं उसका प्रयोग ठीक से नहीं किया गया। कह रहा है कि उचित रूप से पेय आदि संसर्जन क्रम का प्रयोग न होने से अथवा वमन अल्सक विसूचिका श्वास काश अतिसार शोथ पांडु उदर रोग ज्वर प्रदर भगंदर और अर्श रोगों के उपद्रव से, रोगी के अत्यंत क्षीण हो जाने से, कुष्ठ कृमि पीड़िका आदि के होने से, वमन छींक ढकार शुक्र और वात मूत्र मल इनके आए हुए वेगों को रोकने से, पंचकर्म रोग उपवास अधिक रास्ता चलने से अत्यंत दुर्बल हो जाने से अथवा रोगी सहसा अत्यंत गुरु अम्ल और लवण पिष्ट अन्न फल शाक राग दही हरितक मदिरा मंदक विरुद्ध नूतन शाक धुन शाक सुख धान्य नए संविधान अनुपूरक देश में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन करने से अथवा मिट्टी कीचड़ और भुनी हुई मिट्टी खाने से अथवा अधिक नमक खाने से, गर्भवती स्त्री में गर्भ के अति पीड़ित होने से, कच्चे गर्भ का गिरने से, बच्चा हो जाने पर प्रसूता के नियम का उचित रूप से पालन न करने से और जब दोष अधिक बढ़ जाते हैं तब शोथ उत्पन्न होता है। ये नित्य शोथ के सामान्य कारण होता है। मैं तो एक बार पढ़ लिया और आशा करता हूँ कि आप एक बार सुने भी होंगे, तो बस सुन के भी शांत हो जाना, इसमें से कुछ भी आता नहीं आपके एग्जाम में। ठीक ना, बस एक चीज याद रखो, पंचकर्म का ठीक से प्रयोग न करने से या पंचकर्म का ठीक से प्रयोग किया गया है फिर उसके बाद का जो संसर्जन क्रम है उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, यही सब चीजें होती हैं इसमें। ठीक ना, अब हम लोग एक एक चीजों को पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या होता है, वातिक शोथ का निदान क्या होगा, वातिक शोथ की संप्राप्ति और वातिक शोथ का लक्षण। ठीक, लक्षण तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एक पार्ट, इसके मतलब एक पेज के बाद भी जाओगे तो फिर से वहां पे थोड़ा सा लक्षण दिया हुआ है, तो दोनों हम एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि बार बार हमको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वातक सूत्र जब हम एक बार पढ़े उससे एकदम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो वातक सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है वातक सूत्र का निदान क्या होगा। अब देखो मैं बार बार कहता हूँ वात के कुछ निदान आपको एकदम से याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे शीत रुक्ष लघु आहार का सेवन करना, तो रुक्ष है तो वो वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, वहीं पे देखो लिखा है वातिक शोथ में ये विशेषता होती है कि शीत रुक्ष लघु विषद द्रव्यों का अधिक सेवन करना, अधिक श्रम करना, अधिक उपवास करना, आप ये भी लिख सकते हो अधिक पैदल चलना, अधिक क्या करना मैथुन करना। ठीक है, अधिक उपवास करना, शरीर अत्यंत कृश या अधिक क्षीण होने से वायु जो कुपित हुई वायु जो होती है त्वचा मांस और रक्त आदि को दूषित करके शोथ रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, तो किसको किसको दूषित करती है, त्वचा को मांस को और रक्त आदि को दूषित करते हुए शोथ उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाता है शोथ में दुष्ट क्या है, तो शोथ में जो दुष्ट होता है वो रक्त होता है हमेशा। ठीक है ना, इतना गोला कर लोगे को, शोथ में जो दुष्ट होता है वो रक्त होता है। अब इस शोथ की लक्षण हम लोग देखेंगे क्या है, तो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने निदान सेवन किया और निदान सेवन में कुछ नहीं है, रुक्ष शीत लघु विषद द्रव्यों का सेवन, अति अधिक श्रम करना, अत्यधिक उपवास करना और शरीर का क्षीण होने से वायु प्रकुपित हुआ। प्रकुपित वायु क्या करता है, संप्राप्ति बता रहा है कि वायु जब प्रकुपित हो गया तो वो प्रकुपित वायु त्वचा मांस और रक्त आदि को दूषित करते हुए शोथ उत्पन्न कर देता है। नथिंग, इसमें से कुछ नहीं पूछने वाला है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा यहाँ से। अब उसके लक्षण, वह वातजन शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। पहला लाइन बोला करोगे इसको, शीघ्र उत्पन्न होता है और शीघ्र कैसा होता है, क्या होता है, शांत हो जाता है। देखो लिखा हुआ है क्षिप्र उत्थानो प्रसमो भवति, क्षिप्र का मतलब होता है तुरंत, उत्थान का मतलब उठना, प्रसम का मतलब होता है कम होना, तो तुरंत उठता है और तुरंत क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्षिप्र उत्थानो प्रसमो भवति, फर्स्ट लाइन। अगला आते हैं, यह श्याम और अरुण वर्ण का होता है। अब आपको ये याद करना है क्योंकि वातज जो होता है वो इसका कलर ही श्याम अरुण है, तो इसको याद ही नहीं करना है, तो ये श्याम और अरुण वर्ण का होता है। दूसरा, ये त्वचा के समान के ही वर्ण वाला होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति वर्णो, ये प्रकृति वर्ण होता है, जैसे त्वचा का कलर होता है वैसे ही होता है।
और वात के बारे में हमको पता है, वात जो होता है कैसा होता है, चल गुण वाला होता है। वात हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वात के गुण कैसे होते हैं, तो वात का गुण चल होता है, तो यहाँ पे चल लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। यह श्याम और अरुण वर्ण का होता है, त्वचा के समान वर्ण वाला होता है, फैलने वाला होता है, फैलने मतलब चल गुण होता है, उसमें स्पंदन होता है, उसमें खर परुष फटी हुई त्वचा की ओर रोम होते हैं। आपको पता है कि जो वातज पुरुष होते हैं उनकी जो त्वचा होती है एकदम रुक्षता होती है उसमें, है ना। तो खर परुष और फटी हुई त्वचा होती है, नहीं याद करना आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, छेदन की तरह, भेदन की तरह, पीड़न की तरह और सुई से चुभने की तरह वेदना होती है। ऐसा लगता है कोई इसमें छेदन कर रहा है, छेदन का मतलब काट रहा है। छिदते एवं भिद्यते एवं पीड़ते एवं सूची भेदो तुष्यते। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लगता है कि कोई छेदन कर रहा है, भेदन कर रहा है, पीड़न कर रहा है और सुई से इसको क्या कर रहा है, चिबो रहा है किसके अंदर। ठीक है, तो ये वातज में। और आप अब अभी तक जितना भी पढ़े होंगे, ये छिदते भिद्यते वाले जितने भी आते हैं ये वातज में ही मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम कंडीशन में, और हर जगह नहीं आता है। ये छिदते भिद्यते वाले वातज में ही आते हैं। उसके बाद से आ रहा पिपलिका भी इव संसृते। और ऐसा लगता है कि उसके जो सोत है उस पर क्या चल रही हो, चींटियां चल रही हो। पिपलिका भी संसृते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कल मैं गायनी की क्लास में पढ़ा रहा था, तो जब वातज हमने वायुनी व्यापक पढ़ाया था तो उसमें भी आया था कि पिपलिका, तो पिपलिका वाला जहां भी आता है चींटी ईटी वाला, तो वो वातज में ही आता है। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं उसको एकदम यूनिवर्सल बना लो कि पिपलिका वाला मैक्सिमम जगह क्या होता है, वातज में ही आता है। सिद्धते उद्यते वाले जो होते हैं मैक्सिमम जगह कहाँ आता है, वातज में ही आता है। लेकिन अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं जब हम कृमिज हृदय रोग पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ऐसे ही आया, छिदते भिद्यते पीड़ते ऐसे ही करके आया है। तो यहीं पे लिखा गया डीडी विथ कृमिज हृदय रोग। ठीक, ये अभी आपके लायक नहीं है, ये आप उस लायक नहीं पहुंचे हैं कि पश्चिमान सोफ में, सुश्रुत के पश्चिमान सोफ में भी ऐसे ही पॉइंट आता है। ठीक, तो ये मत याद करना, आप जो पढ़ चुके हो तो याद कर सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो बस एक चीज याद रखोगे, क्रीमिज हृदय रोग। अब जाके चेक करना कि क्रीमिज हृदय रोग जो होता है उसमें क्या आया था, छिदते विदते टाइप का। ठीक, तो पहला चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या, क्षिप्रो उत्थानम प्रथमो भवति, तुरंत क्या होता है, उठता है, तुरंत क्या होता है, शांत हो जाता है। प्रकृति वर्णना होता है, चल होता है। ऐसा लगता है कोई छेदन कर रहा है, कोई भेदन कर रहा है, कोई पीड़न कर रहा है, उसको दबा रहा है, सुई चुभ हो रहा है। तीसरा उस पे ऐसा लगता है कि पिपली चल, पिपलिका का मतलब चींटियां चलती हैं। अब जब उस पे सरसप कल्क अवलिप्त करते हैं, जब सरसों का जो सरसों होता है उसको पीस के उसका कल्क बना लेते हैं, और सरसप कल्क अवलिप्तम एवं चिमचिमायते, जब उस पे लगाया जाता है तो चिमचुनाहट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जब उस पे सरसों कल्क लगाते हैं तो कैसा होना शुरू हो जाता है, वो चिमचिमायते संकुचते आमयते युवती वातम सोता। तो सरसों का कल्क शरीर पे लगाने पर चुनचुनाहट, संकोच और तनाव हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सरसप कल का इलप्त पे कौन चिमचिमाना शुरू करता है, कौन सा सूत होता है, तो वो सूत का नाम क्या है हमारा, एक मिनट, एक मिनट आप लाइन पर। ठीक, आगे आप देखेंगे तो ये वातज सोथ में इतनी पॉइंट है। फिर से नीचे एक जगह आएंगे, अगले पेज पे आओगे आप, तो फिर से वातज सोथ के कुछ लक्षण दिए हुए हैं। इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर पित्त सोथ में आएंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जिस पुरुष के गात्र सोथ युक्त और शून्य हो गए हो, ऐसा प्रतीत हो तथा वेदना युक्त सोथ को हाथ से दबाया जाए तो दब जाए और शीघ्र ही पुनः उठ जाए। तो ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही तो था, क्षिप्र उत्थानो प्रथमो भवति, जब से उसको पीड़तः अन्यत्र उन्नतम आंसू, जैसे मान लो ये सोत है और इसको हम उंगली से ऐसे दबा रहे हैं, तो दबाएं तो दबा, और जैसे अपनी उंगली हटाएं क्या होता है, फिर से क्या होता है, बैक। तो ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा सोत होता है जिसको हम हाथ से दबाते हैं तो दब तो जाता है, लेकिन जब हाथ हटाते हैं तो तुरंत क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो वो वातज सूत होता है। तो पीड़ितम उन्नतम अत्यासु वातम सूत। ठीक, तो ये पीड़ित उन्नत आंसू कौन सा होगा, वातज सूत होता है। अगला देखो क्या होता है,
शोथ हाथ से दबाया जाए तो दब जाए और शीघ्र ही पुनः उठ जाए, तुझे वातज शोथ कहा है। अगला देखो, जिस शोथ का वर्ण अरुण हो, ये हमको पता है कि अरुण वर्ण है, रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शोथो नक्तम प्रणश्यति, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह शोथ जो होता है वो रात्रि में, नक्त का मतलब होता है रात्रि, रात्रि में क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब ये दिन में बलवान रहता है। और इसी कारण से चरक ने चिकित्सा स्थान में वातज शोथ को दीवा बलि कहा है। ठीक है ना, जब चरक चिकित्सा में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा कि जो वातज शोथ होता है उसको दीवा बलि कहा गया है। ठीक है ना, तो इसको याद कि ये रात में क्या होता है, पच जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर इसकी चिकित्सा कह रहे हैं कि स्नेहन उष्ण मर्दनाभ्याम च प्राणायास। अब इसमें स्नेहन, स्वेदन और मर्दन से ये शोथ नष्ट हो जाता है, उसे वातिक शोथ कहते हैं। तो वहां पे जितना पढ़ा तो पढ़ा था, उसके अलावा तीन चीजें हम लोग यहाँ पढ़े थे कि फिंगर से जब हम इसको दबाते हैं तो ये दब जाता है, फिर क्या होता है, उठ जाता है। फिर सोथो नक्तम प्राणासति, ये सोथ जो होता है वो नक्त, नक्त का मतलब रात्रि में क्या होता है, प्राणासति मतलब खत्म हो जाता है। और जब स्नेहन उष्ण मर्दन करते हैं तो ये क्या होता है, शांत हो जाता है। स्नेहन उष्ण का मतलब होता है स्वेदन, और मर्दन का मतलब उसमें मसाज वसाज करते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, एक छोटा सा इमेजिन करोगे यहाँ पे याद करने का। वातज सोथ है, एक अपने दिमाग में एक ये देखो ऐसे एक सोथ बनाओगे, जैसे स्वेलिंग है, ठीक है ना, ऐसे स्वेलिंग बना लोगे। अब इसमें देखो यहाँ पे एक एरो नीचे लगा हुआ है, एक एरो ऊपर लगा हुआ है, और ये फिंगर है, इससे हम दबा रहे हैं तो दब जा रहा है, और जैसे हटाएंगे तो ये देखो फिर से ऊपर चला गया। तो पहला चीज ये निकल गया, क्षिप्र उत्थानो प्रथमो भवति, और पीड़ितम उन्नतम आंसू, मतलब जैसे पीड़ित किया तो दबा, और जब हटाया तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला। पहला चीज हो गया। देखो इस पे चींटी बनाई गई, चींटियां चल रही हैं, तो चींटी चल रही है तो पिपलिका वाला यही से हो गया। ठीक। दूसरा, जब इस पे ड्रम में देखो सरसों का कल्क रखा हुआ है, जब इसको इस पे अवलिप्त करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सरसप कलकम अवलिप्तम चुमचुमायन, तो चुमचुमायन होने लगता है। ठीक है। अगला देखो, ये देखो सुई से चुभेने जैसे क्या होती है, पीड़ा इसमें समझ में आती है। तो सुई से आता है तो हम याद कर लोगे, छिदते विद्यते पीड़यते और सुचिर भी निस्तुत्यते। तो कभी भी आप वातज शोध पढ़ोगे तो ये दिमाग में फिगर आपके बन जाना चाहिए। एक ऐसे शोध बनाया गया था, और शोध के नीचे एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर था, उसकी चींटी चल रही थी, फिंगर से दबाया गया था, सुई लगाया गया था इस पे, और इस पे क्या होता है, एक सरसप का कलर। इतना अगर दिमाग में आपके रहेगा तो आपको संस्कृत याद करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें, क्षिप्र उत्थानम प्रथमो भवति, एक प्रकृति वर्ण और चल, हमको पता है कि चल गुण जो होता है वात का ही होता है। फिर छिदते भिद्यते सुचिर्यो निस्तुत्यते, ये भी याद हो गया। पिपलिका संसृते, चींटी चल रही है यहाँ पे देखो, और सरसप कल्प का जब अलिप्त करते हैं तो चुमचुमायन होने लगता है। दूसरा कह रहा है पीड़ित उन्नतम वात सोथम, जब पीड़ित करते हैं, मतलब पीड़ित मतलब फिंगर से दबाते हैं तो नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। फिर सोथम नक्तम प्रणश्यति, रात में जो ये सोथ होता है क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब दिन में बलवान होगा, तभी रात में खत्म हो रहा है, इसे दीवा बलि कहा गया। और चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन और मर्दन कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम लोग पित्तज का भी पढ़ेंगे और कफज का भी पढ़ेंगे। चलिए, पित्तज में आओ, जितना वातज में है इतना पित्तज में नहीं है। पित्तज और कफज में बहुत कम कम हम लोग को आएगा याद करने का। चलो देखो, पित्तज का ऐसे ही पहले निदान पढ़ेंगे, फिर संप्राप्ति पढ़ेंगे, फिर लक्षण पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है उष्ण तीक्ष्ण कटु क्षार अम्ल लवण, अम्ल रस और अजीर्ण में भोजन करने से। और ये मैं बता चुका हूँ, पित्त में कहीं भी चीजें आ जाएंगी निदान लिखना, तो कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण विदाही, ये सब अन्नपान का सेवन करना, ज्यादा धूप में घूमना, ये सब चीजें आप पित्त में लिख सकते हो। करने से, अग्नि और धूप में संतप्त होने से, पुरुष के शरीर में कुपित, त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित करके शोथ उत्पन्न करता है। तो एक पॉइंट हमको याद रहता है कि शोथ में जो दूषित होता है वो रक्त होता है, और ये यहीं पे होगा। शोथ कहाँ होगा, मैक्सिमम त्वचा में ही होगा, त्वचा के नीचे मांस में होगा। तो त्वचा मांस और रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह पित्तज शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। अब देखो, सक्षिप्र उत्थानो प्रथमो भवति, ऐसा कौन सा हो रहा था, वातज। तो वात और पित्त दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, क्षिप्र उत्थान, और क्षिप मतलब तुरंत उत्पन्न होते हैं, तुरंत क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वात और पित्त दोनों कैसे होते हैं, क्षिप्र होते हैं। तो क्षिप्र उत्थानम और क्षिप्र प्रथमो भवति कौन सा होता है, वातज होता है, और क्या होता है, पित्तज होता है। पूछा गया है कि क्षिप्र उत्थान क्षिप्र प्रथमो भवति कौन कौन सा होता है, तो ये वातज और क्या होता है, पित्तज होता है। नेक्स्ट, अब धीरे से पढ़ते हैं। इसमें देखो, वह पित्तशुद्ध शीघ्र ही उत्पन्न होता है, शीघ्र ही शांत हो जाता है।
वह वर्ण में काला, पीला, नीला, ताम्र के समान लाल होता है। तो हमें तो नहीं लगता है कि ये आपको याद करना पड़ेगा कि नीला, पीला ये किसके गुण होते हैं, पित्त के गुण ही होते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पर्श में उष्ण और मृदु होता है। और मृदु आते ही हमारे दिमाग में पता है कहाँ जाता है, कफ जाता है, कि कफ वाले जो होते हैं वो स्निग्ध निग्ध होते हैं, इसलिए वो मृदु कहलाएंगे। लेकिन मृदु गुण किसका है, पित्तज सूत का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलत हो चुका है कई बार, ठीक है ना। तो इसको याद रखोगे कि मृदु गुण जो होता है वो पित्तज सूत का होता है, कफज का नहीं होता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना सोचते हैं कि कफ जो होता है स्निग्ध वाले होते हैं, और जो स्निग्ध होंगे वो आप, जाहिर सी बात है वो क्या होते हैं, मृदु होते हैं। तो मृदु जो होगा वो पित्तज सूत होता है। अब इसका जो सूत है ऐसे बना रहता है, इस सूत के चारों तरफ जो इसके रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, कपिल ताम्र रोम। तो कपिल और ताम्र कलर का जो होता है वो पित्त का ही गुण होता है। कपिल वर्ण, पिंगल वर्ण और ताम्र वर्ण के रोम जो होते हैं सूत में हो जाते हैं। जो सूत होता है उसमें ऐसे रोम हो जाते हैं। फिर देखो क्या करा है, उस सूत के पास रखी हुई अग्नि से जल रहा हो ऐसा दाह होता है, और सारे सूत में संताप होता है, और सूत से धूम्र निकल रहा हो ऐसा अनुभव होता है। हमें नहीं लगता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उष्यते, दुष्यते, धूप्यते, उष्मायते, स्विद्यते। तो ये देखो सब चीजें गरम गरम चीजें हैं, और गरम किसका गुण होता है, उष्ण चीजें, वो पित्त का गुण होता है। तो ये कभी पूछना ही नहीं है आपसे कि धूप्यते बताइए, उष्मायते बताइए, स्विद्यते, स्वेदन में भी तो उष्णता होती है। तो ये किसके गुण होते हैं, सारे के सारे ये हमारे पित्त के गुण होते हैं, तो नहीं याद करना होता है। लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है, न च स्पर्शम उष्णम ससुष्यते इति प्रस्यसोथा। इसमें जो होता है, यदि स्पर्श किया जाए अथवा गर्म वस्तु का स्पर्श किया जाए तो उसे सहन नहीं होता है, मतलब वो छूने नहीं देता है अपना सोच। तो स्पर्श असह होता है, ठीक है ना। तो लिखा का या तो स्पर्श असह आएगा, या फिर न च स्पर्शम उष्णम च सुष्यते, ठीक। तो कह रहा है यदि स्पर्श किया गया हो अथवा गर्म वस्तु का स्पर्श किया गया हो तो उसे सहन नहीं होता। ये दो पॉइंट इसमें मेनली इंपॉर्टेंट था, इसमें सॉरी 3 पॉइंट। क्षिप्र उत्थानम अप्रशम होता है, ये मृदु होता है, और जो इसका इसको कहते हैं स्पर्श असह होता है, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरह से जैसे वातज पड़ा था वैसे पित्तज में भी हम लोग देखेंगे और क्या लक्षण दिया गया है देखोगे। इसमें प्यास और ज्वर से पीड़ित जिस पुरुष के सोथ में जलन हो, दाह और पसीना निकलता हो, क्लेद युक्त हो और उसमें गंध निकलता है, उसे पित्त सोथ कहते हैं। और हमें नहीं लगता है कि पिपासा, ज्वर, दूहते, विदाहते, स्विद्यते, क्लेदते ये सब चीजें